हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब कल इसलिए वीडियो नहीं आई दोस्तों, इफ़ यू आर वंडरिंग, बिकॉज कुछ था ही नहीं यार सच कवर करने के लिए। वही सेम रिसाइकल हो रही थी खबरें, तो आई थॉट कि लेट्स टेक अ डे ऑफ। बट आज बहुत एक खुशखबरी है फॉर बार्सिलोना। विल बिगिन विद दैट खुशखबरी, देन आई टेल यू अबाउट रियल मैड्रिड के इलेक्शंस, आपका क्या कहानी चल रहा है विद कारवाहाल, एंड आपका जो है भाई एरिक्सन एज वेल, जो आप मोस्ट प्रोबब्ली सुन ही लिए होगे कल क्या हुआ, बट नाउ हाउ इज ही, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस। ओके, लाइट कट गई है बट हियर वी आर। सबसे पहले भाई देखो, ये जो गुड न्यूज़ है ना, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कि कोई आ रहा है बार्सिलोना में और कोई जा रहा है बार्सिलोना से। दिस इज़ रिलेटेड टू समवन हु इज़ लीविंग एथलेटिको मैड्रिड। दोस्तों फाइनली, not Julian Alvarez, Sorloth is leaving Atletico Madrid. Oh my god, thank you God। भाई ये बंदा हमको बहुत परेशान करता था हर एक गेम में। तो Sorloth is going to leave Atletico Madrid and he is very close to join Juventus। Juventus के लिए जो है वो भाई साहब Sorloth अपना बस्ता बांध चुके हैं before the World Cup and it's most likely that he'll be ending up with Juventus। अब Juventus Sorloth को लेने के बाद they'll be focusing on Muani जो PSG में खेलता है। So Juventus अच्छे मूव्स मार रही है मार्केट में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके पास ऑलरेडी है ही, और अगर उन लोग अटैक में सॉर्लोथ और मुआनी को ऐड कर देते हैं तो वापस से अपन को प्राइम यूवेंटस आते हुए नजर आ सकती है। बट अब एक ये प्रॉब्लम भी है कि सॉर्लोथ सिंस छोड़ करके जा रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड, तो कहीं ना कहीं तुमको नहीं लगता है कि भाई जुलियन अल्वारेस के लिए और मुश्किल होगा एथलेटिको मैड्रिड छोड़ करके जाना? क्योंकि देखो ग्रिजमान भी छोड़ करके चला गया, जो काइंड ऑफ एक सेकंड स्ट्राइकर बन करके खेल सकता था। सॉर्लोथ भी जा रहा है छोड़ करके, और अब जो ग्रिजमान आपका जुलियन अल्वारेस है ना, वो भी जो है वो भाई हो सकता है कि एथलेटिको मैड्रिड छोड़ करके चले जाए। तो इन एनी सर्कमस्टेंसेस व्हाट आई एम हियरिंग इज दैट एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली डू नॉट वांट टू सेल जुलियन अल्वारेस, एंड इफ दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल जुलियन अल्वारेस, तो फिर उन लोग एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेकर के आएंगे। कहानी सुनने को मिल रही है रिगार्डिंग ओसिमेन। अब देखते हैं ओसिमेन का क्या कहानी बनता है। बट या the baseline is that at this point of time Sorloth is leaving Atletico Madrid। Since Sorloth is leaving, Julian Alvarez का छोड़ करके जाना थोड़ा सा मुश्किल और हो सकता है, और अगर Julian Alvarez छोड़ करके जाएगा तो विक्टर ओसिमेन की कहानियां सुनने को मिल रही हैं। So this is all related to Sorloth and Atletico Madrid। Moving on, let's talk about भाई साहब क्या चल रहा है रियल मैड्रिड के इलेक्शंस में। तो देखो दोस्तों, इलेक्शंस जो है वो आज खत्म हो जाने थे, लेकिन अभी रिकाउंटिंग हो रही है वोट्स की। बिकॉज हुआ ये कि देखो फ्लोरेंटिनो पेरेस इलेक्शन जीत गए थे विथ सम गुड मार्जिन, लाइक 35% एंट्री का था, तो बाकी बचा परसेंटेज तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लो, वो जो है वो फ्लोरेंटिनो पेरेस का था। अब रही बात फ्लोरेंटिनो पेरेस की, तो जब इलेक्शंस खत्म हो गया और जो है वो भाई ऐसे रिजल्ट बाहर आ गया, तो जो ये एनरिके था इसने जो है भाई चैलेंज कर दिया रिजल्ट को। उसने बोला कि यहाँ पे ना कुछ 400 वोट्स हैं जो सही नहीं होने चाहिए फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए, तो वो जो 400 वोट्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो कैंसिल इसलिए किया गया, इफ़ यू आर वंडरिंग, तो वो मेल इन वोट्स थे। मेल इन मतलब जो पोस्टल के थ्रू जो है भाई वोट्स भेज देते हैं, तो उसमें जो है भाई प्रॉपर सील ठप्पा वगैरह नहीं लगा हुआ था, ऐसा कुछ जो है रीजंस के चलते 400 वोट्स कम कर दिए गए फ्लोरेंटिनो पेरेस के। अब आप लोग बोलोगे कि यार 400 क्या ही होता है, 400 वोट्स में क्या ही हो जाएगा? तो बहुत कुछ होता है, बिकॉज जितने लोग वहाँ पे जो है भाई वोट कर रहे हैं ना वो ऑलरेडी कम है। तो अगर आप कम लोग वोट कर रहे हैं तो इवन अ स्मॉल मार्जिन ऑफ वोट्स माइट यू नो व्हाट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दी फाइनल रिजल्ट। और इसी के चलते वो 400 वोट्स जो हैं वो भाई सिंस अब कटा दिए गए हैं, तो वो रिकाउंटिंग हो रही है। फिर ऐसे भी कहानी सुनने को मिला कि उसने 1000 वोट्स कैंसिल करने के लिए बोल रहे थे फ्लोरेंटिनो पेरेस के, तो 400 तो मान गई जो इलेक्टोरल बोर्ड थी वहाँ की कि हाँ भाई ठीक है 400 वोट थोड़े से अपन को समझ में नहीं आ रहा तो इसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी 600 जो है वो वोट्स का प्रोसेस चल रहा है कि कैंसिल करना है कि नहीं करना है। फिर इलेक्शन वगैरह जो है भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है, तो अभी तक जो है भाई इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। लेकिन देखो अभी क्या है ना, रात के 2:31 हो रहा है, 2:31 हो रहा है रात के। वहाँ के जो है वो 12 बजे तक इलेक्शन कंप्लीट होगा ऐसा बोला जा रहा है, वहाँ के रात के 12 बजे। और हम लोग जो है भाई स्पेन से 3.5 घंटे ज़्यादा चलते हैं, तो लगभग इंडिया के हिसाब से सुबह 4:30 बजे क्लियर होगा कि कौन जो है भाई इलेक्शन जीतेगा। बट इट्स मोस्ट लाइकली दैट फ्लोरेंटिनो पेरेस इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस, और वो भी जो है भाई ठीक ठाक मार्जिन से। और अगर कम भी होगा मार्जिन तो ऐसा समझ में आ रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस ही जीतेगा यार। अब फ्लोरेंटिनो पेरेस जीत जाएगा तो क्या क्या होगा तो तुमको पता ही है दोस्तों, उसने कितने सारे वादे कर दिए हैं। तो 2 साइनिंग्स तो तुमको देखने को मिली गई है, कोनाटे और डम्फ्रीज की। उसके बाद रहा जोसे मरीनियो, वो भी अनाउंस हो गए, तो 3 तो ये हो गए। फिर उसने प्रॉमिस किया है कि मैं एक सुपरस्टार प्लेयर लेकर के आऊँगा 150 मिलियन का, जो समझ में आ रहा है कि ओलिसे है। और ओलिसे के लिए जो है भाई बायर्न का प्रेसिडेंट जो है वो आकर के आया, मैं चीज़ें बक दिया है कि हम लोग नहीं बेच
बेचने वाले हैं, और अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस ऐसा सोच रहा है कि वो एक ऑफर रखेगा हमारे सामने तो वो तैयार हो जाए रिजेक्ट होने के लिए, बिकॉज हम लोग रिजेक्ट ही करने वाले हैं। हम जो है भाई सेलर क्लब नहीं है, दुनिया नहीं है, दारी नहीं है, हम कभी भी नहीं बेचेंगे ओलिसे को। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन फैब्रिज़ियो का कहना यह है कि ठीक है, ये सब स्टेटमेंट्स तो अपनी जगह होती है, लेकिन रियल मैड्रिड टेस्ट करना चाह रही है इन स्टेटमेंट्स को। यानी कि रियल मैड्रिड जो है भाई डालेगी 150 मिलियन की जो है भाई बिड, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या ओलिसे नाटक करने लगे कि नहीं मेरे को तो जाना है भैया, रियल मैड्रिड मेरे को जाने दो, फिर बायर्न के पास कोई चारा नहीं बचेगा, उनको जाने देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर भाई इतना ज़्यादा पैसा, लाइक ट्रांसफर रिकॉर्ड अगर ब्रेक हो रहा है किसी एक प्लेयर के लिए, तो फिर बायर्न क्या कोई भी क्लब को पैसे की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और 150-160 मिलियन के लिए अगर ओलिसे होता है तो फिर यार बायर्न मेरे को तो लगता है जाने दे देगी। लेकिन फिर प्रेसिडेंट आकर के ये बोल दे कि इवन अगर तुम 200 मिलियन दोगे तो भी हम नहीं जाने देंगे, तो पता नहीं भाई बायर्न का प्रेसिडेंट क्या करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेस ने तो अपना मन बना लिया जो है वो भाई ओलिसे के लिए बिड डालने के लिए। तो कोनाटे हो गया, डमफ्रीज हो गया, जोसे मरीनियो हो गया, मोस्ट प्रोबेबली ओलिसे, और फिर जो है भाई इक्के दुक्के इधर उधर के साइनिंग्स अगर होते हैं तो। बट या मैन, रियल मैड्रिड विल बी बैक इनटू द ग्रूव वंस फ्लोरेंटिनो पेरेस गेट्स री-इलेक्टेड। देयर इज ऑल्सो दिस डार्क साइड ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेस बीइंग री-इलेक्टेड, बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि भाई देयर आर मैनी बैड थिंग्स एज वेल जो फ्लोरेंटिनो पेरेस करते हुए आए हैं। जैसे एक साल में उन्होंने जितने मैनेजर्स को जो है भाई बेदखल किया है, बीट कार्लो, बी एट आपका जो है वो भाई शाबी अलोंसो, बी एट आपका ये जो अरबियोला, और फिर अभी कंपनसेशन जो वो पे करेंगे जोसे मरीनो को लाने के लिए, तो इन लोग एक सीजन में ही जो है वो 55 मिलियन तो मैनेजर्स पे उड़ा दिए। द कंपनसेशन दे पेड टू अलोंसो, उसके बाद फिर कार्लो, उसके बाद फिर जो है वो भाई अभी 15 मिलियन जो ये देने वाले हैं जोसे मरीनो को साइन करने के लिए, वो भी। तो ऑल इन ऑल कॉस्ट जो है वो लगभग 55 मिलियन बन गई है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इस बात को लेकर के कि आप एक सीजन में 55 मिलियन तो कोचेस के ऊपर ही उड़ा डाले हो। और फिर जो है वो भाई साइनिंग्स भी पिछले कुछ सीजन्स में अच्छी नहीं हुई है। फिर वो वाली कंट्रोवर्सी की वो रियल मैड्रिड का 5% स्टेक को बेच देगा। फिर अभी एक आध दो दिन पहले ऐसा कोई ऑडिट वगैरह का डॉक्यूमेंट खोजवाया है एनरिके, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो लिक्विड असेट्स हैं वो रियल मैड्रिड के पास, लिक्विड असेट्स मतलब खर्च करने के लिए पैसे, मतलब कैश समझ जाओ इन वेरी सिंपल टर्म्स, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्यों कम है? बिकॉज ऑफ दी स्टेडियम का जो है वो भाई बनाना और भी जो है वो इधर उधर इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ है, जिसके चलते लिक्विड कैश रियल मैड्रिड का एट ऑल टाइम लो है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है भाई अलार्मिंग सिचुएशन है, बिकॉज लिक्विड असेट्स आपके पास अच्छे होने चाहिए इन ऑर्डर टू रन दी क्लब ऑन अ डे टू डे बेसिस। और रही बात एंट्रिके की, तो उसका ये कहना है कि सिंस इस लिक्विड असेट्स काफ़ी कम है रियल मैड्रिड, बहुत ड्रेस्टिकली कम है दोस्तों, मेरे को फिगर नहीं याद आ रहा है, तो इतने ज़्यादा कम होने के चलते ही रियल मैड्रिड को बेचने के बारे में जो है वो मतलब 5% के लिए बेचने के लिए सोच रहा है फ्लोरेंटिनो पेरेस। और सोच क्या रहा है, वो तो बोल भी दिया है कि अगर मैं इलेक्शंस जीतूंगा तो मैं बेचूंगा रियल मैड्रिड का 5%। अब वो 5% कंट्रोल नहीं करेंगे क्लब को, वो बात अलग है, हम कैश के लिए बेच रहे हैं और उनको जो है भाई रेवेन्यू का कुछ पार्ट मिलेगा। तो ये सब थोड़े से डाउन साइड्स हैं रिगार्डिंग फ्लोरेंटिनो पेरेस। कुछ लोग जोसे मरीनो की भी साइनिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई एक नए दिशा में क्लब को ले जाना चाहिए। कुछ लोग विनीशियस एम्बाप्पे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यस मैन, देखो हर सिक्के का दो पहलू होता है, और हर जो है वो भाई कहानी का गुड साइड और बैड साइड होता है। इफ़ यू लुक अपॉन द गुड साइड, ऑब्वियसली इट्स फ्लोरेंटिनो पेरेस, ही नोज हाउ टू रन अ क्लब, ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर लास्ट डेकेड। तो उसको पूरी कहानियाँ पता है कि क्लब कैसे रन होता है, तो उसको मत सिखाओ ये बात। स्टेबिलिटी आपको ला करके देगा, एंड ऑब्वियसली एट मोमेंट्स भाई हमने देखा है लाइक मेजोरिटी उसका जितना भी टम रहा है, फ्लोरेंटिनो पेरेस इज वन ऑफ दोज बंदा जो क्लब के इंटरेस्ट को पहले रखता है, प्लेयर्स के नहीं। वो तो अभी रिसेंट टर्म्स में थोड़ा सा चेंज हो गया इसकी मेंटेलिटी, पता नहीं क्यों। तो ये सब कहानियाँ जो है भाई गुड साइड में और बैड साइड मैंने आपको बता दी। तो हर एक चीज़ का गुड साइड और बैड साइड होता है दोस्तों। रही बात फ्लोरेंटिनो पेरेस की, तो मुझे लगता है कि गुड साइड थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बैड साइड। एनीवेज दोस्तों, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे जो है वो कारवाहाल। और ऐसा सुनने को मिल रहा है एज अ फ्री ट्रांसफर सिंस वो रियल मैड्रिड से निकल रहे हैं, तो अब ऐसा समझ में है कि वो कोमो जो है वो जाने वाले हैं। यस दोस्तों, यू हर्ड इट राइट, कोमो जो है वो भाई जाने वाला है आपका जो है डेनी कारवाहाल। एंड कोमो उसको इसलिए साइन करना चाह रही बिकॉज बहुत लंबे स्टेंट रहा है विद रियल मैड्रिड, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो भाई कैसे टॉप लेवल फुटबॉल खेला जाता है, एंड स्पेशली यूसीएल कैसे खेला जाता है, बिकॉज कोमो इज इन दी यूसीएल, और यूसीएल में दे नीड एक जो है वो भाई ऐसा वेटरन प्लेयर, और इसके चलते एक अच्छा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, फ्री ट्रांसफर है, कैप्टन टाइप वाला फिगर है, तो इसको एक काम करते हैं, ले आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अभी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है रिपोर्ट, एंड इट्स मोस्ट लाइकली दैट इट विल हैपन, बट इनिशियल है, तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है कारवाहाल के साथ। मूविंग ऑन टू दी लास्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट एरिक्सन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही लिया होगा कि डेनमार्क के खिलाड़ी एरिक्सन जो है वो भाई पिच में खेलते खेलते गिर गए थे, एंड इट इज़ नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट हैज़ हैपेंड प्रीवियसली एज वेल, जब वो पिच में खेलते खेलते डेनमार्क के लिए गिर गए थे, और उसके बाद फिर सब कोई एकदम रोने
होने लग गए थे वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे। फिर तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनका हार्ट जो है वो भाई काम करना बंद कर दिया गया था। तो ही वॉज काइंड ऑफ डेड फॉर सम टाइम। उसके बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, उसको होश आया, वापस से जो है भाई चीज़ें जो है ठीक ठाक हुई। फिर उसके जो है भाई हार्ट में पेस मेकर लगाया गया। पेस मेकर वो डिवाइस होता है जो हार्ट में फिट होता है, विच यू नो वॉट मेक श्योर कि आपकी हार्ट जो है वो पर मिनट प्रॉपरली बीट करे जितना उसको बीट करना होता है, और जो हार्ट का पेस रहता है, जो हार्ट की स्पीड रहती है, उसको कंट्रोल करने का काम जो है भाई पेस मेकर करता है। लिटरली वो एक डिवाइस होता है जो आपके हार्ट में लगाया जाता है। और अगर तुम किसी एक ऐसे बंदे के बगल में बैठोगे ना जिसके के अंदर पेस मेकर लगा हुआ है, तो तुम कैसे सुनाई देगा उसे, टिक 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 ऐसे तुमको सुनाई देगा, उसका पेस मेकर काम कर रहा है। तो इवन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स भाई एरिक्सन वॉज प्लेइंग फुटबॉल, है ना, दैट इज़ ह्यूज जो है वो भाई थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली कल सेम काइंड ऑफ इंसिडेंट हुआ। ही वंस अगेन यू नो वॉट वॉज अनकॉन्शियस ऑन दी फील्ड। गेम को जो है सस्पेंड कर दिया गया। डेनमार्क वर्सेस यूक्रेन का गेम चल रहा था। तुरंत जो है भाई एरिक्सन को उठा करके लेकर के गया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ऐसा देखा गया कि ही वॉज फाइन। तो ऐसा ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया डेनमार्क की तरफ से कि ही इज़ फाइन। वो खुद चल के हॉस्पिटल गया है। जब उसको स्ट्रेचर से निकाल करके ले गए, उसके बाद फिर वो पैदल पैदल खुद एम्बुलेंस में बैठा अपनी वाइफ के साथ। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही इज़ फाइन, ही इज़ गुड, एंड पेस मेकर ने वैसे ही काम किया जैसा पेस मेकर को काम करना चाहिए था। तो फाइनली डिवाइस ने जो है वो भाई सच में किसी की जान बचाई है। तो ये कहानी है रिगार्डिंग एरिक्सन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इफ यू आर वंडरिंग के जी भाई बार्सिलोना की खबरें क्यों नहीं आ रही हैं, तो जो तुम्हारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर है ना बे, वो बार्सिलोना लेजेंड्स के लिए मैच खेलने गया हुआ है ना, वो वेकेशन में है। और जो आपका प्रेसिडेंट है वो ईबीजा में पार्टी कर रहा है। तो वो अब आ गया है, लेकिन पार्टी कर रहा था। और डेको जो है वो बार्सिलोना लेजेंड्स के लिए मैच खेलने गया है। तो कैसे खबर आएगी? स्पोर्टिंग डायरेक्टर मैच खेल रहा है, प्रेसिडेंट इबीजा में दारू पी रहा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना क्लब में। तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। आई फील दैट बार्सिलोना का जो है वो भाई सब चीज़ें हो गई हैं। उन्होंने अपने जो है वो भाई सभी प्लेयर्स को स्काउट वगैरह कर लिया है। अब एक डेट उन्होंने सेट किया है इंटरनली कि चलो इस डेट में मिलेंगे, सब मीटिंग करेंगे, और वो डेट होपफुली बहुत जल्दी आने वाला है। सो लेट्स वेट क्या होता है कहानी में। ठीक है, बार्सिलोना से रिलेटेड इसलिए कोई कहानी नहीं आ रही है। इट्स नॉट जस्ट मी, एवरीबडी इज फेड अप विद द सेम थिंग। ठीक है, बट रीजनिंग मैंने आपको बता दी। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।